नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक अभियान छेड़ दिया है। दरअसल नक्सलियों के खिलाफ बीते 4 दिनों से छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमाएं जहां मिलती है वहां मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में करीब 10,000 विशेष कमांडो के सैकड़ों नक्सलियों को घेर रखा है। करेंगट्टा, नाडापल्ली और पुजारी कांकेर के घने जंगलों से घिरे इस इलाके को नक्सल बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता है। जानकार बताते हैं कि ये सामान्य घेराबंदी नहीं है, यह युद्ध है, वह भी ऐसा जिसमें पीछे हटने का विकल्प नहीं है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा यही वो इलाका है जहां नक्सलियों से अब तक का सबसे बड़ा मुठभेड़ जारी है। पुलिस की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार गुरुवार की सुबह 9:30 बजे करेंगुट्टा की पहाड़ी के पास हुए मुठभेड़ में 3 महिला माओवादी के शव हथियार मिले हैं। मारे गए माओवादी हिरम्बा की बटालियन के सदस्य हैं, जिनकी पहचान की जा रही है। अभियान सप्ताह भर तक चलता रहेगा, पर अभियान खत्म होने तक शीर्ष माओवादी नेताओं समेत 50 से अधिक माओवादी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में करीब 10,000 विशेष जवान शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र के C-60, तेलंगाना के ग्रेहाउंड्स और छत्तीसगढ़ के DRG के जवान शामिल हैं। ये सभी जवान इन जंगलों में एक बड़ी निर्णायक लड़ाई में उतरे हैं, जहां चारों दिशाओं में जवानों ने इन दुर्गम पहाड़ियों को घेर लिया है। दंतेवाड़ा, बीजापुर और पुजारी कांकेर के जंगलों में नक्सलियों की बटालियन की नंबर 1 और 2 साथ में नक्सलियों की कई अन्य कंपनियां भी शामिल है। यहाँ हिरमा, देवा और विकास जैसे शीर्ष नक्सली कमांडर मौजूद हैं। साथ ही सेंट्रल कमेटी, DVCM, ACM और संगठन सचिव जैसे बड़े स्तर के कैडर भी यहीं छुपे हुए हैं। ऑपरेशन में शामिल अधिकारियों का कहना है कि अब नक्सलियों के पास 2 ही विकल्प बचे हैं: सरेंडर करो या समाप्त हो जाओ। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं है। यहाँ के रास्ते IED से भरे हुए हैं। जंगल का हर मोड़ और घाटी एक जाल जैसा। खुद नक्सली शांता की ओर से जारी चेतावनी में कहा गया था, करेंगट्टा की धरती बारूद है, यहाँ हर कदम पर मौत हो सकती है। इन जंगलों और पहाड़ियों पे हर कदम पर मौत बिछी हुई है। इसके बावजूद सुरक्षा बलों ने कदम पीछे नहीं हटाए। यहाँ हर जवान एक साया बन चुका है। न कोई आवाज़, न कोई घबराहट, बस लक्ष्य। इस पूरे इलाके में 2-3 हेलीकॉप्टर लगातार गश्त पे है और ड्रोन से हर मूवमेंट पे निगरानी रखी जा रही है। 40-50 मीटर ऊंची खड़ी पहाड़ियों की श्रृंखला में नक्सलियों ने दर्जन भर बंकर बना रखे हैं, जिनमें भारी मात्रा में हरी और बारूद जमा है। सुरक्षा बल को भी ध्यान में रखकर अपने ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक नक्सलियों की रसद सप्लाई बंद हो चुकी है। वेंकटपुरम और पुवर्ती, जो अब तक उनकी जीवन रेखा थे, अब खामोश है। भूख, प्यास और थकान के बीच फंसे ये 300 से ज़्यादा नक्सली अपनी अस्तित्व की सबसे भीषण परीक्षा से गुजर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार पहले नक्सलियों को नंबी, पुजारी, कांकेर और वेंकटपुरम रसद और जरूरी सामान मिलता था, लेकिन अब फोर्स ने इस सप्लाई चेन को पूरी तरह काट दिया है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा, ADG विवेकानंद सिन्हा, IG CRPF राकेश अग्रवाल और बस्तर IG सुंदरराज P, इन अफसरों की निगाह सुरक्षा बलों की हर मूवमेंट, हर टुकड़ी की स्थिति और हर मुठभेड़ की लाइव रिपोर्ट पे बनी हुई है। कहा जा रहा है कि यह सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, एक रणनीतिक बदलाव है। नक्सलियों की रीढ़ तोड़ने की और बढ़ता हुआ कदम से अब CRPF, DRG, STF और लोकल पुलिस की संयुक्त रणनीति ने इन इलाकों को भी छू लिया है, जिन्हें अब तक लाल जोन कहा जाता था। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों को लेकर 2 टूक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के लिए शांति का दरवाजा खुला है, लेकिन गोली का जवाब गोली से देंगे। नमस्कार।